Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello learners, my name is Mohammed Arman Shafiq and before we start the topic, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि फॉर मोर वीडियोस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जैसा कि हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल्स, उसी टॉपिक को हम मज़ीद आगे बढ़ाते हुए इंटरवल और रेशो स्केल्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरवल स्केल जो है इसमें नॉमिनल स्केल्स और ऑर्डिनल स्केल दोनों की खसूसियात इसमें शामिल हैं। द स्केल्स दैट कैटेगराइज, इसमें कैटेगराइजेशन मींस इसमें नॉमिनल स्केल्स इंडिकेट्स द रिलेटिव अमाउंट और रैंक ऑर्डर ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें जो है वो ऑर्डिनल स्केल्स एंड हैज़ अ यूनिट्स ऑफ इक्वल डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव पॉइंट्स ऑन द स्केल और इंटरवल स्केल, तीनों की खसूसियात जो हैं वो इसमें इंटरवल स्केल में इसमें शामिल हैं। जो इंटरवल स्केल है डज नॉट पोजेस द रियल जीरो एंड इंस्टेड इट हैज एन आर्बिट्रेरी जीरो। वो कह रहा है इसमें ट्रू जीरो एग्जिस्ट इंटरवल स्केल में नहीं करता। वो क्यों नहीं करता? देखें, टेम्परेचर बयान किया गया है, टेम्परेचर दिया गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0 का मतलब ये है कि 0 टेम्परेचर पे कोई ना कोई टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है। ठंडक होती है, इससे माइनस पे चले जाएं तो फ्रीजिंग टेम्परेचर की तरफ हम मूव कर जाएंगे। तो 0 जो है वो कोई ना कोई टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है, तो ये ट्रू 0 नहीं होगा, इसको आर्बिट्रेरी 0 कहेंगे। नीचे स्केल की तरफ मूव करें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें देखें कि कंसेक्टिव जो डिफरेंस है, इंटरवल है जो इनके दरमियान जो इंटरवल है बिल्कुल सेम है। ऑल्दो टेम्परेचर कैन बी 0 बट इट मीन नथिंग लेस। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई ना कोई टेम्परेचर एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नथिंग लेस है। फॉर एग्जाम्पल लेंथ हाइट वेट कैन नॉट बी मेजर्ड एज 0। हाइट जो है किसी भी इंसान की वो 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ सेंटीमीटर्स मीटर्स में उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसके अलावा लेंथ है, लेंथ को भी किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर करनी है तो वो 0 लेंथ को हो ही नहीं सकती, मज़ीद उसकी लेंथ ज़्यादा होगी, वो भी 0 एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसी तरह वेट है, अगर किसी चीज़ का करेंगे तो वेट भी जो है वो ग्राम्स मिलीग्राम्स में होगा, 0 वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। द इंटरवल बिटवीन एनी टू एडजेसेंट कैटेगरीज आर इक्वल बट देयर रिलेटिव पोजीशंस इज नॉट द सेम। फॉर एग्जांपल, अगर एक टेम्परेचर है 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड और एक टेम्परेचर है 85 टू 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, वो कह रहा है कि दोनों में डिफरेंस तो सेम हो सकता है। फॉर एग्जांपल 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड में 5 का डिफरेंस है, 85 और 90 फ़ारेनहाइट डिग्री टेम्परेचर पे भी 5 का ही टेम्परेचर है, बट द वैल्यूज ऑफ 5 इज नॉट अलाइक एट बोथ द पोजीशंस। दोनों में 5 का डिफरेंस है, लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड जो 5 होगा और फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर का डिफरेंस होगा 5, वो दोनों सेम कभी भी नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट अचीवमेंट स्कोर है वो सेम नहीं हो सकता, डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है या फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, आईक्यू स्कोर है वो भी ट्रू 0 नहीं होगा, किसी न किसी इंसान का जो है वो 0 नहीं हो सकता। इसीलिए डेवलपमेंट स्केल स्कोर्स जो हैं इसकी एग्जांपल्स हैं। फर्दर आप देखें इंटरवल स्केल्स में जो इम्पोर्टेंट है, इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ये आपने बात रिमेंबर रखनी है। और पीपीएससी के जो एग्ज़ाम है उनका आइटम बैंक्स में भी ये क्वेश्चन मौजूद है कि इंटरवल स्केल में हम क्या कौन सी वैल्यू को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, और जो नहीं कर सकते वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो हम इसमें परफॉर्म नहीं कर सकते। इंटरवल स्केल में जो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम मीन और वेरिएंस मालूम कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम नॉमिनल पीरियड्स की तरफ मूव करें तो नॉमिनल में हमने जो है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी जो है वो मेजर की थी, जबकि उसके बाद अगर हम मूव करें ऑर्डिनल की तरफ, ऑर्डिनल में हमने मीडियन मालूम किया था, तो इसमें हमने इंटरवल में मीन और वेरिएंस मालूम कर सकेंगे। आफ्टर दैट लेट्स वी मूव टू द लास्ट फोर्थ रेशो स्केल। इसमें जो है नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल जो स्केल्स हैं उन तीनों की खसूसियात जो हैं वो पाई जाएंगी। इसको क्या कहेंगे? रेशो स्केल्स। इनकॉर्पोरेट्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड इंटरवल स्केल्स। फॉर एग्जांपल कैटेगराइज हैव नेम्स, ऑर्डर्स एंड इक्वल इंटरवल्स, बट इट आल्सो इंक्लूड एंड एब्सोल्यूट 0 पॉइंट।
जैसा कि हमने इंटरवल में देखा था, इंटरवल में आर्बिट्रेरी जीरो एग्जिस्ट करता है और ट्रू जीरो एग्जिस्ट नहीं करता था। तो रेशो में जो है वो ट्रू जीरो जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसकी एग्जांपल्स में आप देख लें, एज, वेट है, हाइट है, सैलरी है, डिस्टेंस है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, या ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, वो इसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक नोट पॉइंट है इसका, वो ये है, नोट दैट इवन थ्रो अ रेशो स्केल हैज अ ट्रू जीरो पॉइंट। वो कह रहा है कि रेशो स्केल जीरो पॉइंट एग्जिस्ट करता है, बट इट इज पॉसिबल दैट द नेचर ऑफ द वेरिएबल्स इन सच दैट द जीरो विल नेवर बी ऑब्जर्व्ड। कुछ पॉइंट्स में हम जीरो वैल्यू वो है वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन हाइट इज मेजर्ड ऑन रेशो स्केल बट एवरी ह्यूमन हैज अ हाइट ग्रेटर देन जीरो। वह इसमें ट्रू जीरो एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन अगर हम किसी इंसान की जो हाइट मेजर करेंगे तो वो तो जीरो नहीं होगी, वो जीरो से ज्यादा ही होगी। Because of the multiplicative properties of ratio scales, it is possible to make statements that 60 milligram of fluoxetine is 3 times as greater as 20 मिलीग्राम। वो कह रहा है कि इसमें हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती हैं। जो मल्टीप्लिकेशन जो होगी किसी भी चीज़ में, वो आंसर हमेशा मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा आएगा। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर होगा वो बड़ा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, वो कह रहा है कि 60 मिलीग्राम को अगर 20 मिलीग्राम को प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 60 ही होगा, या 20 से कम वो नहीं होगा। एज अ रिजल्ट वन कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एज वेल एज एड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आल्सो इंक्लूड इन रेशो स्केल। फर्दर जो है रेशो स्केल को हम स्टैटिस्टिक्स पॉइंट्स ऑफ व्यू में देखें, जिसको हम SPSS में परफॉर्म कर सकते हैं, तो इसमें जो है इसमें मीन मालूम कर सकते हैं, वेरिएंस और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो कि हायर अदर स्टैटिस्टिक्स हैं वो इसमें हम मेजर कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द मेजरमेंट स्केल्स।